अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया वहदि बिही रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तिर्मिज़ी फ़ी जामिअही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रजबुल मुरज्जब सन 1443 हिजरी चल रही है और इसी महीने की 22 तारीख को खलीफा आदिल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के उन यादगार और नाबगा रोज़ शख्सियात में हैं कि इनका मुकाबला बहुत कम है। इस्लामी सल्तनत में सहाबा कराम के अंदर अगर किसी ने सबसे बड़ी हुकूमत और सबसे बड़े खित्ते पर की है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मुआविया का दौर खिलाफत आदिला तकरीबन 20 साल पर मुश्तमिल है। 20 साल और उसके बाद 64,65,000 मुरब्बा किलोमीटर पूरी दुनिया का जोग्राफिया 1,20,000 है। तो उनमें से आधे से जायद यानी निसफ से जायद कुर्रा अर्ज़ पर हुकूमत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रही है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अवाम में एक दो बातों की गलत फहमी मशहूर है, तो इस वजह से लोग हज़रत मुआविया पर बात करते हुए हिचकिचाते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक जंग हुई है जिसे जंग सिफ़ीन कहते हैं, वो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा से हुई है। उस एक जंग को लेकर लोग पूरी जिंदगी की इनकी सिफात पर पानी फेरने पर तैयार बैठे। हालांकि उस जंग का इख्तिताम सुलह पे हुआ है और दोनों फरीक ने एक दूसरे को भाई भाई कहकर गले लगाया और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को अपना हुक्मरान और अपना कायद तस्लीम किया। तो जो दो फरीकों में बात थी, दोनों ने बात राजीनामे पे ख़त्म कर ली। तो आप और हम जस्टिस, काजी और जज नहीं हैं कि हम उनका फैसला करते फिरें। और उस एक जंग को उठा के इनकी कुफ्फार के खिलाफ 1000 जंगों पर हम पानी फेर दें, ये इंसाफ का खून करने के मुतरादिफ है। रिवायात अगर हम उठाएं तो हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुफ्तगू में हमें ये बात वाज़े तौर पे नज़र आती है कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने इन्हें अपना भाई और जन्नती कहा है। नहजुल बलागा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा की खुतबात का नाम है, उसमें हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के मुख्तलिफ खुतबात जमा किए गए हैं। अला इख्तिलाफ रिवायात उनमें हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के खुतबा हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मुआविया और इसके लश्कर के बारे में फरमाते हैं कि इन्न रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। का लोगों, हमारा रब एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारी दावत एक है। इन्नहुम बगौ अलैना फ़ी क़त्ली व फ़ी दमी उस्मान व नहनु बुराओ मिन। कुछ लोगों को गलत फहमी हुई कि हम हज़रत उस्मान गनी के कत्ल में शरीक है, हालांकि अल्लाह जानता है मैं इससे बरी हूँ। ये हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा के लफ्ज़ है। ये उस मामले पर जंग हुई है। और बाद रिवायात में आते इमाम इब्न असाकिर ने नकल किया है कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने इस जंग के बाद फरमाया था कि मुझे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी। फरमाया, याद रखना तुम में और मुआविया में इख्तलाफ होगा, कल क़यामत में आप अल्लाह के दरबार में आओगे, अली फैसला आपके हक में आएगा और हज़रत मुआविया को माफ़ कर दिया जाएगा। जब इस तरह की बातें मौजूद हो तो फिर एतराज़ात का कोई हक नहीं बनता। और दूसरी बात कि ये जंग कोई बदनीयती पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें कई ऐसे अनासर हैं जो खुद इस्तेमाल हुए और उन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद की है। इधर की गलत बात उठाकर उधर लगा दी और उधर के गलत मामलात इधर लगा दी। लेकिन उस जंग के बाद फिर सुलह भी है
और ये बात आप लोग समझते हैं कि जिस जंग के बाद सुलह हो जाए वो जंग नहीं रहती, जिस लड़ाई के बाद राजीनामा हो जाए हम उसे लड़ाई तस्वुर नहीं करते, जिस फसाद के बाद अमन हो जाए तो फिर अमन की बात करें, जो फसाद की बात करे वो फसादी है। तो ये उस मामले की इतनी हैसियत है। बाकी हम हजरत मुआविया की सीरत और किरदार को देखें तो इतना रोशन और उजला किरदार है कि एक यादगार किरदार के नाम पर पेश किया जा सकता है। मसलन हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला उस दौर के एजुकेटेड आदमी हैं, आला से आला तालीम इनको इनके वालिदैन ने दिलवाई थी, इतनी खूबसूरत इनकी राइटिंग थी। यक्तुबु वहुव युहसिनुल किताबा, रिवायात में आता है कि जैसे कोई पेंटर लिखता है ना, इस तरह साफ अंदाज में हजरत मुआविया लिखा करते थे। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना कातिब बनाया था। अब कातिब कहते हैं लिखने वाला, जैसे मुंशी कह लें। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ रहकर ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्तावेज लिखते, जिनमें कुरान करीम भी है, अहादीस पाक भी है और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए हुए कुफार को खत भी है। ये सब कुछ लिखा है। कुछ लोग जिनके दिल में बुग़्ज़ हो ना हजरत मुआविया का, वो कहते हैं इन्होंने कुरान नहीं लिखा, सिर्फ हुजूर के खत लिखे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर यही बात हम आपकी मान लेना तो फिर भी हजरत मुआविया हुजूर के राजदार साबित हो जाएंगे कि खत भी किसी आम बंदे से नहीं लिखवाया जाता। जो खतूत होते हैं वो किसी राजदार से लिखवाए जाते, और खतूत लिखवाने का माना काबिल एतमाद आदमी है। बहरहाल इनसे कुरान करीम लिखना भी मौजूद है, अहादीस पाक लिखना भी मौजूद है, बल्कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत पर भी ये मामूर रहे हैं। उन खिदमतों में खिदमत ये है कि जब हज हुआ अल्लाह के रसूल का और सर मुबारक को हलक कराया गया, जो बाल कटाए गए वो हजरत मुआविया ने काटे थे, तो फिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह एक साइड के बाल, दाएं या बाएं साइड के बाल थे, ये मुझे अता फरमा दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने दे दिए। वफात के वक्त हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वही बाल और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के तराशे हुए नाखून ये अपने साथ अपने जिस्म पर कब्र में रखवाने की वसीयत फरमाई थी। हजरत मुआविया जब ईमान लाए हैं, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर कलमा पड़ा है और वाज़े ऐलान किया ये फतह मक्का है। अगरचे इससे पहले उमरतुल क़ज़ा पर हजरत मुआविया का ईमान लाने की रिवायत मौजूद है। जब हजरत मुआविया ईमान लाए हैं तो इनकी ख़ानदान को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ दिया है। वो एजाज़ क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मक्का में फातेह बन के दाखिल हुए तो हर बंदा दूसरा तीसरे नंबर का हुज़ूर का दुश्मन ही था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ी का ऐलान फरमाया और फरमाया जो काबतुल्लाह में हमारे पास आके बैठ जाए ना, इसे अमन है। तो काबतुल्लाह का जो उस जमाने का सहन था वो भर गया। तो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह काबतुल्लाह का जहन भर गया है, सहन। तो हुज़ूर ने फरमाया मन दखल दारा अबी सुफियान फहुव आमिन। अबू सुफियान बैठे, हजरत मुआविया उनके वालिद कलमा पढ़ के मुसलमान है, इनके घर में जो चला जाए ना, ये कौम के चौधरी रईस और वडेरे हैं, इनके घर में पनाह ले ले, उसको भी अमन है। यानी हजरत मुआविया की हवेली को जाए अमन करार देना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मुआविया के लिए एक इनाम है। और फिर फरमाया कि अबू सुफियान का घर भी भर गया, लोग वहां भी पहुंच गए। तो फरमाया अब जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसको हमारी तरफ से अमन है। आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर हजरत मुआविया को 100 ऊंट तोहफा दिए हैं। ये जंग हवाज़िन के वापसी पर है, और 600 औकिया के लगभग सोना और चांदी का तोहफा दिया। अब दो बातें हैं, ये जो तोहफा है हम तो इस मुसलमान इसे तोहफा समझते हैं, और जिसके दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ है वो इसे क्या कहेगा? दो बातें कहेगा कि या तो तोहफा है ये मानेगा तो बात ठीक हो जाएगी, या रिश्वत कहेगा, और रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अज़ाब है। आप रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? तो इसलिए इसको रिश्वत से ताबीर नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते हैं ना कि इनको राजी करने के लिए ऐसे पैसे दिए थे, गलत है भाई। उस जमाने का एक ऊंट किसी के पास होता है ना, उसकी अपने घर की सवारी होती, और बेहतरीन सवारी ऊंट थी, वरना खच्चर भी है, दराज गोश भी है, बाकी सवारियां भी थी। ये ऊंट रेत का जहाज है ना, तो आप अंदाजा लगाएं, यानी उस जमाने में जिसके पास ऊंट हो, आज के जमाने में जिसके पास अपनी लैंड क्रूजर हो, तो 100 ऊंट 100 लैंड क्रूजर देने के मुतरादिफ है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इनको तोहफा दे रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही आप लोग किसी घिसी पटी तारीख को पढ़ के कह दे हजरत मुआविया ऐसा बंदा है, तो मैं कहता हूँ इस तारीख को उठाकर दीवार पे मारें जो तारीख हमें कुरान और हदीस से मुतनफ़िर कर दे। उस तारीख का फायदा सहाबा कराम को बंदा तारीख में नहीं देखता, अल्लाह के कुरान में और रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी में देखता है।
हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तोहफे वसूल करना साबित है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने जब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी है तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़े पर हज़रत मुआविया को दुआएँ दी हैं। एक मौका था आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने वज़ू कराया, वज़ू का पानी जब अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश किया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह इसे कुरान करीम के उलूम का माहिर बना दे, वल हिसाब और इसे शरीयत के उलूम का हिसाब अता फरमा दे, मुफ्ती बना दे, व वकीहिल अज़ाब, ऐ अल्लाह क़यामत में अगर इस पर कोई अजाब की बात हो तो वो इसको माफ़ फरमा दे। हज़रत मुआविया की और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए बाद रिवायतों में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने यूँ भी दुआ मांगी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व मादियन वहदी बिही, अल्लाह इसे खुद भी हिदायत याफ्ता बना और इससे आगे भी हिदायत चलाने वाला बना और इसकी हिदायत को आगे चला दे। एक मौके पर मशवरा चल रहा था, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा को तलब फरमाया तो बात एक ठिकाने तक उस वक्त तक न पहुंची जब तक हज़रत मुआविया को न बुलाया गया। और हज़रत मुआविया के पास जब बंदा भेजा तो अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ फरमाए उदू मुआविया फ़इन्नहु क़विय्युन अमीन, कहा मुआविया को भी इस मशवरे में साथ शरीक कर लो, वो बुज़दिल नहीं है, ताकतवर भी है और मशवरा देने का अमानतदार भी है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने इनकी हुकूमत की बशारत सुनाकर फरमाया था इन वल्लैतुमुल अम्र फत्तक़िल्लाह, मुआविया अगर किसी इलाके का तुम्हें हुक्मरान बना दिया जाए तो तकवा को अपनी मजबूती में थामे रखना। तो जब हज़रत मुआविया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरान की होने की खुशखबरी दे दी तो फिर जंग सिफ़ीन को ये क्यों कहा जाता है कि उनने हुक्मरानी के लिए जंग लड़ी थी? इन्हें तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानी की खुशखबरी पहले दे दी थी, इन्हें फिर दूसरे काम करने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसी बात नहीं है भाई। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और ख़ानदान अहले बैत का बड़ा एहतराम है। इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं, तारीख़ इब्न असाकिर में एक शख्स ने हज़रत मुआविया से मसला पूछा, इराक़ का रहने वाला था, तो कहा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से क्यों नहीं पूछा, तुम तो कूफा के करीब हज़रत अली के दारुल खिलाफा के साथ रहते हो। उन्होंने कहा जी मसला मैंने आपसे लेना है, उनसे नहीं लेना। और मुआविया गुस्सा हो गया कि आप उसके बारे में जुमला कह रहे हैं जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अली तेरी और मेरी निस्बत ऐसे है जैसे हज़रत मूसा की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से थी। और हज़रत अली और हज़रत मुआविया के आपस में मोहब्बत देखे ना, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के भाई हैं हज़रत अकील, ये हज़रत मुआविया के इतने अच्छे दोस्त रहे कि हमेशा दस्तरखान पे भी इकट्ठा खाना खाते। और हज़रत मुआविया के एक भाई हैं ज़ियाद बिन अबी सुफियान, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के इतने काबिल एतमाद दोस्त रहे कि ईरान, इराक और खुरासान का जो गवर्नर बनाया था हज़रत अली ने हज़रत मुआविया के भाई को बनाया था। और ये यारियाँ आखिर तक चलती रही हैं। इस एक जंग की वजह से आप ये सारे इनकी मोहब्बत की दास्तानों और मोहब्बत के वाक़यात को बैक जुम्बश कलम आप हटा दें तो जो रिश्ता आपका हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से मोहब्बत वाला है उससे ज़्यादा हज़रत अकील बिन अबी तालिब का हज़रत अली से है। वो तो हज़रत मुआविया से दोस्ती नहीं ख़त्म कर रहे, इमाम हसन तो उनसे सुलह कर रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन तो उनका एहतराम कर रहे हैं और हम ज़्यादा रिश्तेदार आ गए उनका कि हम हज़रत मुआविया पर तबर्रा करते फिरे। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते देखे ना, आप उस रिश्ते और ताल्लुकात पर हैरान हो जाए। सहाबी होना अपनी जगह, इनको तोहफे मिलने अपनी जगह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के मामू होना अपनी जगह, जैसे हम बिरादर निस्बती और बीवी का भाई कहते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की बहन हज़रत उम्मे हबीबा ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली है और हज़रत मुआविया उनके भाई हैं। घर में इस हद तक आना जाना था कि एक बार हज़रत उम्मे हबीबा आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मुआविया की बहन मुआविया के बालों में तेल लगा रही थी। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त घर आए तो फरमाया उम्मे हबीबा तुझे भाई से प्यार है? तो कहा रसूलल्लाह वो कौन सी बहन है जो भाई से प्यार नहीं करती? कहा अच्छा तो फिर सुन, अल्लाह रसूल भी आपके भाई से प्यार करता है, ये भी तो जी से पाक है। यार अगर इस तरह की कुछ बातें जो लोग नफरतें फैलाते हैं उससे ये हकीकत तो नहीं छुप सकती, ये मोहब्बत तो नहीं छुप सकती। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बच्चों के मामू होने के साथ साथ एक और रिश्ता भी है। आप अलैहिस्सलाम की एक और बीवी हैं जिनका नाम है हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश की एक बहन है जिनका नाम है कुरैबा। कुरैबा दो थे, एक कुरैबा कुबरा है, एक कुरैबा सुगरा है। छोटी कुरैबा, कुरैबा सुगरा हज़रत मुआविया की बीवी है।
इस हवाले से हजरत मुआविया और रसूलुल्लाह का एक ही घर में रिश्ता बनता है जिसे हम जुल्फ कहते हैं। तो आप इस रिश्ते को आप कैसे हटा देंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? ये ताल्लुकात, ये मोहब्बतें, इसको किसी झूठ की बुनियाद पे या किसी की नफरत की बुनियाद पे छुपाया तो नहीं जा सकता। और सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का सहाबे कराम के साथ बर्ताव, ताल्लुक, गपशप एक पूरा एक बाब है, यकीन मानिए बंदा हैरान होता है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु जब सुलह के लिए तैयार हुए थे, कहते हजरत मुआविया की तरफ से भी एक पैगाम इनको आ गया था कि भतीजे हम बैठ कर कुछ मामला तय न कर लें। क्यों? हजरत अली मुर्तज़ा ने उस जंग के बाद जब सुलह छोटी की थी ना कि रमज़ान मुबारक के बाद अगला मामला देखेंगे, तो उस रमज़ान में जालिमों ने हजरत अली मुर्तज़ा को शहीद किया था। और जो हजरत अली को शहीद करने आया है ना, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इसके दो साथी और थे। एक का नाम बर्क इब्न अब्दुल्ला है और एक का नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, उबैदुल्ला या इस तरह का कोई नाम है। ये तीन बंदों की इकट्ठी साजिश थी कि एक ही दिन में फलाश वक्त में सुबह की नमाज के वक्त तू इराक में हजरत अली पर हमला करेगा, तू दमिश्क में हजरत मुआविया पर हमला करेगा और तू जाकर इस्कंदरिया में अमर इब्न आस पे हमला करेगा। इनने वक्त तय किया था 5 माह पहले बैठकर, और उसी वक्त सुबह की नमाज में इन तीनों जर्नैलों पर हमले की तैयारियां हुई थी। हजरत अली और मुर्तज़ा जिस हमले में जख्मी और शहीद हुए, उसी हमले में हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जब सुबह की नमाज में आ रहे थे तो बर्क इब्न अब्दुल्ला ने हजरत मुआविया पर हमला किया था और इनकी स्कोटी टाइट थी जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया और मुआविया जख्मी हो गए थे। और हजरत अमर इब्न आस को बुखार था, वो उस रात सुबह की नमाज पढ़ाने नहीं आए, उन्होंने घर में पढ़ी थी, वो महफूज रह गए। और ये तीनों एक एक मुल्क में बैठे हैं और तीनों का कातिल एक घर से ताल्लुक रखता है, दुश्मन मानता है ये सब एक हैं और हम इस फिशोपंज में मुब्तला है कि इनमें कोई इख्तिलाफ है। ये जब बाद में उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो पकड़े गए तो पता चला अच्छा ये वहां भी गया था, इनका बंदा वहां भी था, इनका बंदा वहां भी था। और मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत की बातें जब पढ़ते हैं ना, तो मुझे इस बात के नतीजे पर पहुंचते हुए कोई मुश्किल नहीं रहती कि हजरत मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब साहबी हैं। उनसे ताल्लुकात, आने जाने, इन पर एतमाद, ख़त लिखवाने, वही लिखवाना, हदीस लिखवाना, कुरान लिखवाना, ये कितना बड़ा ताल्लुक है। और मेरे दोस्तों, हजरत मुआविया जब तक कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम के मुकाबले में किसी एक जंग में नहीं आए। आप नहीं साबित कर सकते कि जब हालत कुफर में भी अभी कलमा नहीं पढ़ा, आप दिखा दें किसी जंग में कोई आए। हालांकि कई सहाबा ऐसे हैं जो हुजूर पाक के मुकाबले में जंग लड़ने आए, बाद में अल्लाह ने कलमे की तौफीक दी, बाद में अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी। लेकिन हजरत मुआविया हालत कुफर में भी इधर नहीं है, और हालत इस्लाम तो इस शख्स की दयानतदारी इतनी ज्यादा है कि जब हुक्मरान वक्त थे और इस्लामी खलीफा आदल थे, एक इलाके से मुआहदा किया था कि हम 1 साल तक आपके जिजिया लेकर आपकी हिफाजत करेंगे, जो इस्लाम कुफार से जिजिया लेने की बात करता है। 1 साल से पहले वो इलाका छोड़ना पड़ा, तो हजरत मुआविया ने वो तमाम उनकी माल और दौलत उनको लौटा दिया कि हम भाई आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। अपने पैसे सरकारी रजिस्टर के घर पे गया और उनको उनका माल वसूल करा दिया। और वो ईसाई रो रहे थे कि हम गैर मजहब जरूर हैं, लेकिन तुम लोगों ने हक अदा किया हमारी हिफाजत। एक बार ऐसे हुआ, एक दुश्मन से मुआहदा किया था कि फला वक्त तक जंगबंदी है। जंगबंदी से कुछ दिन पहले हजरत मुआविया के दिमाग में ख्याल आया कि अभी तक इन लोगों ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, जंगबंदी चल रही है। मसलन रात 12 बजे जंगबंदी खत्म होगी फला तारीख को, तो 1 हफ्ता पहले अपनी फौजों को दौड़ाया और दुश्मन के बिल्कुल सरहद पे पहुंचा दिया कि जैसे वक्त मिसाल खत्म होगा ना, हम इन पे चढ़ दौड़ेंगे। और पूरी इनकी आर्मी तैयार थी कैसर रोम की फौजों पे हमले के लिए। एक केले सहाबी थे, उनको पता चला कि इस तरह हुआ है, और उनको पास एक हदीस थी कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने से मना किया कि उनको संभलने का मौका ही आपने दे। तो वो घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाते हुए पहुंचे। ऐन उस वक्त जब जंग की तैयारियां पाबर रिकाब और मुकम्मल थी, उस शख्स ने हदीस पाक सुनाई। हजरत मुआविया ने पूरी फौज को वापसी का हुक्म दिया। हमारी जंगें और हमारी सलाहियतें अपनी जगह, हुजूर के फरमान पर हमारी सलाहियतें कुर्बान है। एक ही मसले पूरे का अल्लाह के रसूल ने मना किया, ये हदीस हम तक नहीं पहुंची थी, ये सहाबी उस वक्त सुन रहे थे, बस ठीक है खत्म हो गई। ना खर्चा देखा, ना अपनी मेहनत देखी, ना अपना जागना देखा, ना अपने बाकी मामलात के हम किस तरह मुश्किल में यहाँ आए।
और जिस जमाने में ये जंगें चल रही थी, हजरत अली अल मुर्तजा के साथ ये जंग चली है, उस जमाने की बात आपको सुना रहा हूं। अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्न कसीर ने लिखा है, तारीख इब्न असाकिर में इमाम इब्न असाकिर ने लिखा है कि रोम के जालिम बादशाह ने हजरत अली को खत लिखा कि तुम मेरे साथ मिल जा, मेरी बैत कर ले, नऊजुबिल्लाह। दो वजह से खत लिखा था, एक तो हजरत मुआविया के साथ उसकी जंग थी और वो हजरत मुआविया से चोटें खा चुका था रोमी बादशाह, तो वो ये चाह रहा था कि इसका दुश्मन है नऊजुबिल्लाह ना, वो तो ये समझ रहा था हजरत मुआविया का, हजरत अली, इससे जंग करूंगा ना तो ये मदद पे भी नहीं आएगा और ये मेरे साथ कुछ नरम भी हो जाएगा कि मेरे मुखालिफ से लड़ रहा है। और ये किसी जासूस के जरिए हजरत मुआविया तक बात पहुंच गई कि हजरत अली को यह खत आया उस जालिम का, और हजरत अली अल मुर्तजा इस बारे में कुछ सोचो विचार कर रहे हैं कि अपनों से भी मामला कुछ चल रहा है और उधर गैरों से भी, तो ये क्या करेंगे हम। तो हजरत मुआविया ने जासूस दौड़ाए और पहले पहले खुद खत लिख के उस तक जवाब भिजवाया, और उस खत में जो बातें लिखी है ना, वो सिर्फ बातें नहीं है, वह ऐसा थ्रेड लेटर है कि अपने से तिगनी चुगनी ताकत रखने वाला वो काफिर बादशाह अपनी फौजें लेकर वापस हट गया। हजरत मुआविया ने उस खत में वाज़ेह किया कि ओ रोमी, तू समझते है कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, तू ये समझते हमारा एक छोटे से मसले खून उस्मान पर इख्तिलाफ हुआ है पॉलिसी का, और तूने इसे फायदा उठा लिया। या लईन रोम लइल्लम तंतह व तरजा इला बिलादिक लास्तलिहन्ना अना व इब्नु अम्मी वलउदय्यिकन्ना अलैकल अर्द बिमा रहब। ये खत है और ये इसका तर्जुमा होते है रोमी मलऊन। ये लफ्ज अंदाजा लगे बादशाह को लिख रहे हैं, कहा अगर तूने अपनी फौजें हजरत अली अल मुर्तजा की सरहद से वापस न की और तू वापस अपने इलाके में न लौटा और इस धमकियों से बाज ना आया, ये मेरा जो पॉलिसी पर हजरत अली से इख्तिलाफ है ना, ये अभी खत्म और हमने सुलह कर लेनी है और अली की फौज होगी, सिपाही बन के मैं आऊंगा और तेरे ऊपर खुली जमीन तंग कर दूंगा। वाला उदय करना वाहिद मुतकल्लिम फरमाया लड़ने में आऊंगा, वो नहीं आएंगे। तो वो रोमी पीछे हट गए कि यार हमने क्या समझा। इस बात को उठाकर लोग हजरत मुआविया पर बोलते हैं, और मजलूम तरीन शख्सियत इस धरती के हजरत मुआविया है, इनके खिलाफ इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोला गया कि जब हम किताबें उठाएं और इस तरह की रिवायात देखें ना जो मुआविया खिलाफ हो, कोई राफजी रावी उसमें मौजूद है, कोई मुनकर कुरान मौजूद है, कोई मुनकर फरमान मौजूद है, कोई मुनकर हदीस मौजूद है, कोई सहाबा और आले बैत का मुनकर और बुग़ज़ी वो किसी न किसी सनत में मौजूद होता है जिसमें हजरत मुआविया और हजरत अली अल मुर्तज़ा खिलाफ एक दूसरे के झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ यह भी बोला जाता है कि हजरत मुआविया मिंबरों पे हजरत अली को गालियां दिलवाते थे। इस धरती पे इससे बड़ा झूठ साबित नहीं हो सकता। मैंने एक बंदे से पूछा वो गाली का लफ्ज तो बताओ, वो कौन सा लफ्ज जो हजरत मुआविया ने मिंबर पे हजरत अली को कहा था, वो लफ्ज तेरे पास है, वो गाली का लफ्ज बता। मैंने कहा मुझसे मुंह मांगा इनाम ले ले। कहते मरवान के दौर में उस तरह। मैंने कहा मरवान तो हजरत मुआविया की वफात के 50 साल बाद आया है, और जालिम हजरत मुआविया की बात कर जो आप कर रहे हो, बाकी बातें बाद में रखो जेब में। हजरत मुआविया ने कौन सी गाली दिलवाई थी, वो लफ्ज बता। आज तक इस धरती पे उस गाली का लफ्ज साबित नहीं है। ये उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है। एक शख्स हमसे गुफ्तगू कर रहा था इसी तरह झूठ बोल के, हजरत मुआविया मिंबर पे हजरत अली को गालियां दिलवा। मैंने उसे पकड़ा, मैंने कहा ये बता, ये गाली इमाम हसन को पता नहीं थी और इमाम हुसैन को, उन्होंने तो सुलह कर ली थी, तुझे पता चल गई है। हजरत अली को गाली मिले और बेटों को पता ना हो, शहजादों को, और तुझे पता चल जाए। तेरे सोर्स हजरत हसन इमाम हुसैन से ज्यादा हैं, वो तो उस वक्त मौजूद थे। अच्छा उसने झूठ बोला। कहते हैं ना हिक कूड़ पिछू 100 कूड़ मारने पड़े। एक झूठ की वजह से 100 झूठ बोलने पड़े। उन्हें एक और झूठ बोला और फंस गया। मुझे कहते हैं हाँ ये छुपके कमरे में होते थे ना गालियां और गिले, ये हजरत हसन तक कैसे पहुंचते। मैंने कहा 1 मिनट। इधर कहते हो मिंबर पे गालियां दिलवाते थे, तो मिंबर पे बात छुपके नहीं होती, ऐलानिया होती है। और उधर कहते हो कमरे में दिलवाते थे, मिंबर कमरे में होते, वो साबित कर या ये साबित कर। न उधर का जवाब है न इधर का जवाब, झूठ होता है। ये तो वही है कि रात के 12 बजे एक घोड़ा धूप पे ठहरा हुआ घास खा रहा था, तो रात के 12 बजे इसके अब्बा ने धूप निकाली थी। तो भाई एक बात करते हैं ना इन लोग, उसमें आप पकड़े ना फौरन किसी न किसी जगह झूठ आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि झूठ लंगड़ा होता है, लूला होता है, अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, वो किसी न किसी हिसाब से बंदा उसको पकड़ लेता है। और वो भी उन साहबा इकराम के बारे में जिन्हें कुरान रुहमा बैनहुम कहता है कि आपस में भाई भाई हैं, उनके बारे में। ऐसी कई बातें हैं भाइयों जो इस तरह फैलाई जाती है।
लेकिन मैं अपने अहल सुन्नत के मजमे से एक दो गिले करूंगा और गिला हमारा हक बनता है। वो ये है कि हम हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को सच्चा सहाबी जरूर मानते हैं, लेकिन अब अपनी औलाद के नाम हजरत मुआविया के नाम पे बहुत कम रखते हैं। आपको मुआविया नाम बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। पता नहीं क्या वजह है। जब आप मानते हैं कि सहाबी हैं, सच्चे हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ से इन्हें जन्नत की बशारत है, तो फिर इस नाम को आम क्यों नहीं करना चाहिए। मैं कराची में था, कि अपने तालिब इल्मी ज़माने की बात कर रहा हूँ, 20-22 साल पुरानी। उस वक्त मेरा कोर्स चल रहा था। हमारे एक दोस्त किसी जुम्मे में किसी जगह गए तो उन्होंने कहा मेरी मस्जिद में आप जुम्मा पढ़ाना। कराची में लांडी के अंदर उनकी मस्जिद थी, तो मैं जुम्मा पढ़ाने वहाँ गया और इत्तेफाक से ये रजब का महीना चल रहा था और 22 रजब हज़रत मुआविया की वफ़ात है। तो मैंने इसी उन्वान पे जुम्मा पढ़ाया, इसी उन्वान पे जुम्मा पढ़ाया ना। जुम्मे के बाद एक बुजुर्ग आए, कोई छोटा सा पोता उनके हाथ में था, उंगली पकड़े हुए था। उनने आकर मेरा माथा चूमा और मुझे दुआएं दी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी बात नहीं समझ रहा था, वो रो कर बात करता था। कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत ठीक हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बात फिर फरमाए, मैं आपकी बात समझा नहीं हूं, आप क्या कहना चाह रहे थे। तो उसने कहा कि जैसे ये पोते मेरी उंगली पकड़ के आया है ना, इस तरह मैं अपने दादे की उंगली पकड़ के इसी मस्जिद में आया था जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इधर जुम्मा पढ़ाने आए थे। हजरत बुखारी की वफात 28 अगस्त 1961 की है और मैं आपको बात शायद 2003 की सुना रहा हूं, 2 की सुना रहा हूं, ये उस जमाने की एक दो की बात है। तो मैंने कहा फिर, उसने कहा मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं, आप तवज्जो करें। मैंने सुना उनसे, मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा हमारी बहुत पुरानी मस्जिद है, ये अब नई तामीर है। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी इधर आए थे और हमने उनसे जुम्मा की नमाज की इमामत में जुम्मा पढ़ा था और उसने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की शान पर जुम्मा पढ़ाया था। अब उस बुजुर्ग का अगला लफ्ज सुने, अल्लाह। उसने कहा वो दिन और ये दिन हमारी मस्जिद में हजरत मुआविया का जिक्र फिर नहीं हुआ, ये आज सुना मैंने आपसे। और मुझे मेरे आंसू खुशी के हैं, खुशी के आंसू हैं कि आज मेरे हाथ में पोता है, मेरी उंगली पकड़े हुए। मैं कल इस तरह अपने दादे की उंगली पकड़ के यहां आया था, जो आज दादा बन चुका है, वो कल पोता था उस जमाने का। यानी ये हाल है, हजरत मुआविया का जिक्र ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रब ने यह सआदत दी है, मैंने कई बच्चों के नाम मुआविया रखवाए हैं। जब इस तरह मैं दलील से बात करता हूं तो लोगों का ईमान दिल में जिंदा होते हुए कहते यार वाकई हम हजरत मुआविया के नाम पे बच्चों के औलाद के नाम रखने चाहिए। और एक मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूं। जो आप और हम बैठे हैं ना सुन्नी मुसलमान, मैं अपनी बात करता हूं। हम लोग कूंडे क्यों करते हैं? ये कूंडे हमारी रस्म तो नहीं है, ये कूंडों की तरतीबें जो हमारे यहाँ चल पड़ी हैं, ये इस्लामी मामला तो नहीं है। न ये कुरान में है, न ये हुजूर के फरमान में है, न सहाबा के अकाम में है, न अहले बैत के अमल में है। जब कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, इजमा में नहीं है, हमारे औलिया ने, अतकिया ने, असफिया ने, अइम्मा ने, सहाबा ने, अहले बैत ने, किसी ने नहीं की। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है और इसको हम अपना कर बैठ गए हैं। हमें तो कम अज कम नहीं अपनानी चाहिए। हम तो साहबा और आले बैत के हुबदार कहलाते हैं और अपने सीने में साहबा और आले बैत की मोहब्बत को समाते हैं। हमें तो कम से कम इस रस्म में बद से इज्तनाब कर, कोई करता है वो करता, कोई जाने उसका काम जाने। आप और हमने तो अल्लाह को रब्बुल इज्जत को जवाब देना है। मैं अपनी जो है ना क्या कहते हैं आले सुन्नत फैमिली की बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूं। हमें तो कम से कम इससे बचना चाहिए। और पता है कूंडे खाना कोई ये नहीं है कि कोई आप आराम चीज पका रहे हैं, वो आप आटे से ही पकाते हैं, घी से ही पकाते हैं। लेकिन आपको तारीख याद होनी चाहिए कि यह है क्या। पहली बात तो यह है कि लफ्ज कूंडा ये किसी इबादत का नाम नहीं है और मजे की बात यह कि अरबी जुबान का लफ्ज भी नहीं है। कूंडे पंजाबी का लफ्ज है। पंजाबी में किसी को बददुआ देनी हो तो कहते हैं तेरे कारोबार दे कूंडे हो जावन, ये उनका लफ्ज है, ये बददुआ है। और इसको हम इबादत बना के बैठ गए हैं। तो पहली बात तो यह कि इबादत नहीं है, दूसरी बात है अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है, और तीसरा इसको हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह से जोड़ा जाता है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है अहले बैत के। इनका बहुत बड़ा नाम और नामी इसमें ग्रामी है। उनकी न वफात है इस दिन में, न उनकी पैदाइश है इस दिन में, न उनका हुक्म है इस दिन में, न उनका अमल है इस दिन में, कुछ भी नहीं है। खामखा से हजरत इमाम जाफर सादिक के सर मार दिया गया।
कोई हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह के से कोई वास्ता नहीं है। उनकी वफात शव्वाल में है, उनकी पैदाइश शाबान में है, उनकी ये तालीमात नहीं है। पूरी जिंदगी में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह से कोई इसका जुमला साबित नहीं किया जा सकता सही सनद के साथ। मैंने इस कोंडों की कहानी पर तहकीक की है, बड़े अरसे पहले से मेरी एक तहकीक है। मैंने इस